हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के हों या डिप्लोमा कर रहे फार्मेसी के, हर एक के जो भी सवाल रहते हैं दोस्तों, तो पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। और समय समय पर आपको बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपको कॉलेज से नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों इस चैनल को आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनकी जो भी समस्या है आप इस प्लेटफॉर्म पे रखेंगे तो ज़रूर आपकी जो भी समस्या है सुलझा दी जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कल के दिन RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट को हैक कर दिया गया था, लेकिन दोपहर 11-12 बजे करीब फिर ये सही हो गई थी। दोस्तों अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं। जैसे कुछ बच्चों का, जैसे फोर्थ सेमेस्टर का अभी भी नहीं खुला है, तो मैंने आपको बोला है कि एक आवेदन दे दें। थर्ड वालों का जो नहीं खुल रहा है, बहुत सारे बच्चे में से मिलने भी आते हैं, तो मैंने बताया है कि या तो आप आवेदन दे दें या फिर आप वेट कर लें। और जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट RGPP डिप्लोमा ओपन करेगा तो साथ में दोस्तों आपको रिवेल की भी डेट देगा। तो आपका जो भी पर्सनल प्रोफाइल है, जब वहाँ से रिजल्ट देखेंगे तो आपको रिवेल की भी डेट दिखेगी। तो दोस्तों आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी समस्याएं रहती हैं वहाँ पर और हज़ारों लाखों कॉपियाँ रहती हैं। यदि आपने रिवैल्यूएशन सेंटर नहीं देखा है तो बहुत सारी कॉपियाँ रहती हैं। और रिज़ल्ट लेट होने का कारण एक ये भी होता है कि दोस्तों अब जैसे रेगुलर क्लास भी चल रही हैं और टीचर को कॉपियाँ भी चेक करना है, तो इसमें क्या होता है कि टीचर एक ही काम करके, अब जैसे शाम को कॉपियाँ चेक करने जाए या ना जाए, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो देखने में ये आ रहा है कि जो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा लेट होने की संभावना नज़र आ रही है। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि 25-26 को आने की संभावना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पूरी तरह से कॉपियाँ चेक नहीं हुई है। यदि वो करवा लेते हैं तो हो सकता है, नहीं तो आपका रिजल्ट इसी माह में आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों रिवेल की कॉपियाँ जो भोपाल इसका सेंटर है, वहीं आसपास के टीचर चेक करते हैं। और ये आप कुछ विद्यार्थियों ने ऐसे भी कमेंट किया था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो दोस्तों हमें एक पक्ष नहीं दूसरा पक्ष भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब तक टीचर कॉपी चेक नहीं करेगा ना, तो आप लोगों के नंबर कंप्यूटर पे कैसे फीड होंगे, ये एक बड़ी समस्या है। तो बिना चेक किए तो आपकी कॉपी चेक मतलब नंबर नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। और अक्सर हम लोगों ने बोला है कि उसके नोडल सेंटर बना दें, जैसे उज्जैन है, इंदौर है, ग्वालियर, जबलपुर। कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो निश्चित तौर पर टाइम से रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये RGPP डिप्लोमा के अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में है, वो अगर ऐसा करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी समय से आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों के कमेंट देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों ने किए हैं, तो यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं। सर, इसमें जिसने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है और 12th नहीं किया है वो डाल सकते हैं क्या? तो यहाँ दोस्तों उसमें स्पष्ट लिखा है 24 और 25 में जो प्रवेश किए हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है। फिर भी आप करके देख लें, क्योंकि उसमें जो डिज़ाइन कर रखा है, यदि आपका जो भी ईयर है उसको एक्सेप्ट करता है तो आप कर सकते हैं। या उसमें वेबसाइट में मोबाइल नंबर या ईमेल हो तो वहाँ पर आप डाल के उनसे बात कर सकते हैं। यदि वो यस करते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, रिवैल्यूएशन एग्ज़ाम लाइन क्लोज हो गया है, कोई ऑप्शन है क्या? तो अब जब आपका रिज़ल्ट आ गया था और 20 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, तो आपको जब ही भरना था। अब यदि आपका रिज़ल्ट भी ओपन हो गया है और आपने नहीं भरा तो इसमें अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको भरना था, आपने ध्यान नहीं दिया। थर्ड सेम का रिज़ल्ट नहीं खुल रहा है, तो दोस्तों मैंने बार बार आपको बताया, लगातार कॉपियाँ चेक होती जा रही हैं। और इन्होंने RGPP डिप्लोमा की वेबसाइट पे ज़रूर ओपन कर दिया है और दबाव के कारण, लेकिन कॉपियाँ काफ़ी हैं जो
बहुत सारे सेंटर की अभी चेक नहीं हुई, तो लगातार चेक हो रही हैं दोस्तों। इसमें आपको आप सिर्फ पेशेंस ही रखना होगा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। और इसमें दिक्कत ये भी हो रही है कि जैसे मान लो अगर रिजल्ट नहीं खुल रहा है तो उनको पता भी होना चाहिए 5th सेमेस्टर में, फिर उन्हें बैठना भी है, तो 3rd 4th का रिजल्ट पूरा ओपन होना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि वो 5th में एंटाइटल हैं भी कि नहीं। सर कितने दिन से कमेंट कर रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सर RGPV फार्मेसी 4th सेम रिजल्ट कब आएगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो ये विकास गुप्ता हैं। तो एक्चुअली में मैंने क्या है, साल भर पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी के विद्यार्थियों की वीडियो अब बनाना बंद कर दी, और मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, क्योंकि पहले मेरी अधिकारियों से बात होती रहती थी तो मैं रिजल्ट के बारे में बता देता था। अभी सिर्फ मैं डिप्लोमा फार्मेसी और पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों को ही वीडियो बनाता हूँ, तो इस रिजल्ट के बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाऊँगा। सर आपका नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे नंबर से बजाय आप लोग अपनी समस्या रखें, मैं ज़रूर आप लोगों की समस्या का जवाब दूंगा। जैसे इन्होंने समस्या भी रखी है, सर 2nd सेमेस्टर पर इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा होगा पर बैक है, पर क्या सर इस बार निकल जाएगा, और क्या सर सेमेस्टर बैक लग गई तो अगर ED नहीं निकला तो इस बार, और मेरे अभी 5th सेमेस्टर चल रहा है तो क्या बैक हो गई तो हो जाएगा। एक्चुअली में आप लोगों को समस्या भी टू द पॉइंट रखना चाहिए। वैसे मैं आपकी समस्या समझ गया, लेकिन रूल और रेगुलेशन के हिसाब से दोस्तों ये है, फर्स्ट ईयर आपका ऑल क्लियर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो ED है फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर, और सेकेंड ईयर में 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा ना रुके हो तो आप 5th सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। ये RGPV डिप्लोमा का जो रूल है वो कहता है। इस हिसाब से आप देख लें आप किस दायरे में आ रहे हैं। अब सेम बैक होने के बाद ऑल पेपर क्लियर हो जाने पर 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? हाँ, एक्स में आप 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मेरा 2022 में एडमिशन है और गलती से मैंने सेम बैक हो गया था, और फिर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लिया है। अब डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गया है और डायरेक्ट 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, और अभी 3rd सेम का एग्ज़ाम दूंगा। अगर मेरा 3rd क्लियर हो जाएगा तो क्या 5th और 6th दोनों के साथ दे सकता हूँ? यहाँ दोस्तों आपको दिक्कत ये होगी कि 5th और 6th आप दोनों इसलिए एक साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपको रेगुलर एडमिशन लेना होगा। तो जो भी रेगुलर बैच, जैसे मान लो आपने अभी जैसे फर्स्ट ईयर और 3rd सेमेस्टर और 5th चल रहा है, और यहाँ पर आप जैसे 3rd का पढ़ लेंगे तो फिर जो 6th सेमेस्टर का आपको पढ़ना होगा, और 6th के बाद फिर 5th पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपने पेपर नहीं दिए हैं, रेगुलर आपका एडमिशन होगा। तो रेगुलर में अब ये RGPV ऐसी कोई व्यवस्था कर दे कि 5th का पहले रेगुलर करवाए और 6th का, तो ये संभव नहीं है क्योंकि आपका बैक लगा है, और बैक में ये दिक्कत होती है कि आपको 6 महीने का और लॉस हो सकता है। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कब आएगा सर? तो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट दोस्तों सितंबर के लास्ट में या इसी माह में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इसको बहुत डिटेल में आंसर दे दिया है। क्योंकि BTech सिविल इंजीनियरिंग की सिलेबस क्या है बता दीजिए सर। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियो अब दोस्तों मैंने बनाना बंद कर दी है, तो आप किसी और से भी पूछ सकते हैं। 2021 की सीरीज वाले नहीं कर सकते हैं क्या? तो आप देख लें, उसमें मोबाइल नंबर हो या ईमेल हो, उस वेबसाइट पे जाएं और देख लें, यदि हो सकता है तो आप लोग ज़रूर करें। मैंने वेबसाइट की जो लिंक दी है उससे आप ओपन करें, थोड़ी मेहनत आप करें उसमें, और वहाँ पे ईमेल ज़रूर होगा या कोई मोबाइल नंबर होगा, तो वहाँ जाके आप बात कर लें। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 12th का आपको डिप्लोमा के साथ करने को अवसर मिलेगा। तो सर मैं RGPV डिप्लोमा 2021 मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, मुझे 6
मशीन का बैक लगा है और 6 सेमेस्टर पास हूँ और मुझे 5th सेमेस्टर का सिक्स सेमेस्टर पास हूँ और मुझे 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम कौन सा सिलेबस होगा? 2022 AICTE सिलेबस से OCBC। और तो यहाँ दोस्तों आपका एक 6 सेमेस्टर पास हूँ मुझे और 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। यदि आप 5th सेमेस्टर में रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं जिसमें आपने पहले से कोई एग्ज़ाम नहीं दी है या मतलब आपने प्रोग्रेसिव टेस्ट सेशनल नहीं है, मतलब 6 आप पास हो गए हैं, 5th आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे 5th सेमेस्टर जो AICTE का जो सिलेबस है उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा और वो सेमेस्टर आपको निकालना पड़ेगा, ना कि OCBC का, क्योंकि OCBC वाले जो विद्यार्थी हैं वो पास आउट हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल जो 5th सेमेस्टर में वो AICTE का सिलेबस चल रहा है, तो आपको AICTE के सिलेबस के हिसाब से ही आपको एग्ज़ाम देना होगी। सर रिजल्ट लेट होने के कारण वेबसाइट हैक हो गई है, तो ये तो कल के वेबसाइट पे हो गए थे, तो विद्यार्थी मजाक में लिख रहे हैं। आज भी एग्ज़ाम सेक्शन देखिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण है, आज भी एग्ज़ाम सेक्शन डिप्टी सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि 8 से 10 दिन लगेंगे रिजल्ट आने में। तो दोस्तों जैसा कि ये अभी 22-23 है, तो 8 से 10 सितंबर या हो सकता है फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। तो बहुत से विद्यार्थी वहाँ जाके भी पूछ लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, तो वही 30 के आसपास हो सकता आ जाए। सर सिविल के डिप्लोमा वालों के लिए कैंपस प्लेसमेंट जबलपुर में आती है, कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर में सर। तो ये जो प्लेसमेंट का जो है, तो अधिकांश जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कभी कभी ITCS के लिए आती है। सिविल के लिए कम आती है, लेकिन मुझे जबलपुर का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जबलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक कंपैरेटिवली कम ही आते हैं सभी जगह सिविल के। अभी सिविल की वैकेंसी कम निकलती हैं, लेकिन दोस्तों आप इस चैनल पर बने रहें। मैं आज प्लेसमेंट के अलावा जैसे भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन की या प्राइवेट जो भी है सिविल की वैकेंसी यदि निकलती हैं, तो मैं पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के माध्यम से आप वीडियो बनाकर डालता हूं, तो आप वो देखते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों आप अगर कला निकेतन जबलपुर के स्टूडेंट हैं, तो अन्य विद्यार्थियों को ज़रूर पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के बारे में बताएं। चूँकि मैं भी प्रोफेसर हूँ उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। सर कैंपस की तैयारी कैसे करें, 5th सेमेस्टर में हैं? तो कैंपस की तैयारी के लिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, और 1 या 2 सब्जेक्ट आप अपने जो भी फेवरेट हैं उनको तैयार कर लें। कभी कभी आपके जो भी फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब भी आप जाएं तो ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, जो ड्रेस अप कोड होता है, ब्लैक शूज़ या ऐसे पहन के जाएं, तो उससे एक प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो यहाँ पर आप ये करें। और थोड़ा सा बोलने का और इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर लैंग्वेज अगर अच्छी यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। फिर भी इंग्लिश हिंदी से कोई ऐसा वो नहीं प्रभाव पड़ता, लेकिन आपका कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी या इंग्लिश में, अच्छा प्रभावशाली हो, टू द पॉइंट आप आंसर दें, तो निश्चित तौर पे आपका कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहती है 4th सेमेस्टर का। तो दोस्तों ये आप लोगों के कमेंट थे और इनका मैंने जवाब दे दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।